हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनिक आर क्लासेस में। आज मैं संधि का पार्ट नंबर 2 लेकर के आया हूं, जिसमें आप सभी को ध्यान से पढ़ना है। और इस मैटर पे मत जाइए, हम इसमें बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ में, ये तो थ्योरी हम आपको दे रहे हैं लेकिन इसके साथ में हम ट्रिक भी आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए और अंत तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। यानी आज की हेडिंग है यड़ संधि, यानी यड़ संधि और इसके बाद अयाद संधि आपको पढ़ना है। तो यड़ संधि क्या होती है, तो यड़ संधि पे देखते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ या री के बाद भिन्न जाति का कोई स्वर आए तो ई या ई के साथ के स्थान पर या ऊ के स्थान पर वा एवं री के स्थान पर रा हो जाता है। ये इसकी परिभाषा हुई यड़ संधि की। अब ये तो परिभाषा या तो आप याद कर लीजिए, यदि आपको ये याद नहीं होती है तो इसको आप क्या है, इसको हटा दीजिए तुरंत, और आप यहाँ पर शॉर्टकट में ये नियम है, इसको याद कर लीजिए। यानी ई या कोई भिन्न स्वर आपके क्या होते हैं, ई के अतिरिक्त इसमें कहा गया ई के साथ में कोई भिन्न स्वर, जैसे छोटा आ है या बड़ा है, मतलब आ हो, ऊ हो या री हो, है ना, ए आए हो, तो ये सब क्या है, भिन्न स्वर हैं के साथ यदि मिल जाते हैं, इनके साथ यदि मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ई का या में कन्वर्जन हो जाता है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है। वैसे ऊ के साथ यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ का जो है ना वा में परिवर्तन हो जाता है, और री के साथ यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो री का रा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका नियम है। अब हम ट्रिक के साथ यदि हम बताना चाहें कि यड़ संधि किस तरीके से आपको याद रखना है, तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ण याद करने हैं। कितने? 3। वो मेरी ट्रिक क्या है कि आपको सिर्फ या याद करना है, वा और रा, बस आपका काम हो गया। क्या मैंने कहा, या, वा और रा 3 वर्ण आपको याद करने हैं, और 3 वर्ण ही से आपके ये यड़ संधि की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं, 3 वर्णों से ही मात्र, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं कैसे। अब इसमें देखेंगे, उदाहरण दे रखा है अति अंत, ठीक। तो अति अंत में देखेंगे, इसका अति अंत का जो है ना संधि क्या होगी, अत्यंत होगी, ठीक है, अत्यंत। तो अत्यंत जो है ना, इसमें कौन सी संधि है, यड़ संधि है, ठीक है। अब इसमें ये इसमें क्या है, ग्रामेटिकल जो है ना नियम है, यानी कि हिंदी व्याकरण के क्या है, नियम है। तो इसी प्रकार से अब जैसे देव्यांगमन, यानी देव्यागमन, ये भी इसमें क्या है, यड़ संधि है। प्रति उपकार, इसमें भी आपका क्या है, यड़ संधि है। लेकिन अब हम पहचाने तो कैसे पहचाने, हमने कहा था या, वा और रा, यदि ये 3 अक्षर आ जाते हैं तो उसमें क्या होंगे, यड़ संधि, ध्यान देना है। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें शब्द के बीचों बीच में यदि या वा रा आता है तो उसमें यड़ संधि होगी। हमने कहा इसमें देखेंगे बीचों बीच में क्या आया, या आया, और या के साथ कोई अधूरा शब्द भी मिलेगा, ध्यान रखना है, यानी अधूरा कोई वर्ण भी मिलेगा साथ ही साथ, वहाँ पर आपकी यड़ संधि होगी, ये आपकी पहचान है, ध्यान रखना है, ठीक। अब आगे और उदाहरण हम बताते हैं, ढेर सारे उदाहरण, ठीक है। जैसे हमने कहा प्रति उपकार लिखा हुआ है, तो इसका संधि करेंगे, क्या होगा, प्रत्युपकार। तो ये देखिए बीचों बीच, यानी कि सेंटर पार्ट में या आया, या के साथ में क्या है, आधाता, तो क्या बना, प्रत्युपकार। तो यानी इसमें कौन सी संधि होगी, यड़ संधि, ठीक। अब हमने कहा सु अच्छ लिखा है, इसमें सु धन अच्छ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे सु धन अच्छ को क्या लिखेंगे, स्वच्छ, क्या लिखेंगे, स्वच्छ। अब देखेंगे वा के साथ क्या आया, आधा सा आया, तो यहाँ पर कौन सी संधि, यड़ संधि मिली। अब इसी प्रकार से और आगे देखते हैं, इसमें दे रखा अन्वित, तो देखेंगे वा के साथ आधा ना आया तो ये आपका यड़ संधि है ना। अब आगे और देखते हैं, जैसे इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, पित,
पितृनुमति, क्या दे रखा है, पितृनुमति। तो इसमें भी देखिए रा के साथ में आधा आया, तो यहाँ पर क्या होगी, यड़ संधि। तो इसी तरीके से ढेर सारे उदाहरण, जैसे हमने कहा अत्यधिक, अब हम लिख लिख के आपको बताते हैं बहुत सारे उदाहरण। हमने लिखा अत्यधिक, ठीक, अत्यधिक, ये देखेंगे, यद्यपि लिखेंगे, यद्यपि, ठीक, इत्यादि लिखते हैं, इत्यादि, अत्याचार लिखते हैं, ठीक, अत्याचार, इसके साथ में उपर्युक्त, उपरयुक्त, न्यून, ठीक, संख्यागमन, संख्यागमन। अब इन सब में ध्यान देंगे, इन सब में क्या ध्यान देंगे कि जहाँ पर जो ये अत्यधिक है, यहाँ या के साथ में क्या है, आधा ताय। यहाँ पर यद्यपि लिखा तो या के साथ में आधा दाया, यद्यपि हो गया, ठीक। अब यहाँ पर या के साथ क्या है, आधा ताय, इत्यादि आया, ठीक। यहाँ पर या के साथ आधा त्या, यानी अत्याचार आया। या के साथ क्या आया, रा आया, उपर्युक्त, है ना। तो या के साथ आधा रा, क्योंकि उपर्युक्त बना तो यहाँ पर आधा रा आया। या के साथ आधा ना, तो यानी कि यहाँ पर भी यड़ संधि। संख्यागमन, देखिए या के साथ क्या आया, आधा खाया, तो यहाँ पर भी यड़ संधि है। तो कहने का मतलब यह है, जहाँ पर यदि या, वा और रा के साथ कोई न कोई अधूरा शब्द यानी कि वर्ण आपको मिले, तो वहाँ पर यड़ संधि होगी। क्लियर, तो ये आपकी पहचान है, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे कि एक उदाहरण हमने ले लिया मात्राज्ञा, क्या ले लिया, मात्राज्ञा, ठीक। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, तो ये पित्राज्ञा और ये मात्राज्ञा लिखा हुआ, ठीक। तो पित्राज्ञा में देखेंगे ये त्रा लिखा हुआ, तो त्रा कैसे बनता है, त्रा जब भी बनता है तो देखेंगे आधा ता धन रा, तो ये त्रा बनता कैसे, आधा ता धन रा। तो देखें रा के साथ आधा ता आया, तो इसलिए ये क्या है, यड़ संधि इसमें कहलाएगी। पित्राज्ञा में भी यड़ संधि है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक। अब आगे चलते हैं और अयादि संधि पर। अयादि संधि कैसे, अयादि संधि के उदाहरण नियम दे रखे हैं, जैसे कि इसमें दे रखा ए, क्या दे रखा है, ए के साथ में कोई भिन्न स्वर, आय के साथ कोई भिन्न स्वर, ओ के साथ कोई भिन्न स्वर और औ के साथ कोई भिन्न स्वर आता है, तो क्या बनता है, ए के साथ आता है तो आय बनता है, और आय के साथ आता तो आय बनता है, ओ के साथ औ बनता है और औ के साथ आओ बनता है। लेकिन नहीं, हम ये सारे नियम कहाँ तक याद रखेंगे, तो आपको याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बस अब ट्रिक के साथ आपको मैं बताता हूँ क्या याद करना है। ये सब हटा दो, आपको इतना कुछ नहीं याद करना, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम ट्रिक बताते हैं। क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ 3 लेटर, यानी कि 3 आपको वर्ड याद रखने हैं, यानी कि 3 शब्द आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, एक है आय शब्द, दूसरा है अव शब्द और तीसरा है अवि शब्द। बस इन्हीं 3 शब्दों को याद रखना है, इन्हीं 3 शब्दों से ही अयादि संधि की पहचान हो जाएगी। क्लियर। और जैसा कि नाम से पता चला अयादि, यानी आयादि बहुत आसान है ना, तो आयादि, आय शब्द यहाँ से मिल गया, तो बस आय से आय मिल गया, और फिर आपको जोड़ देना अव अवि, आय अव अवि, ठीक। यही 3 आपको याद कर लेना है। तो आय अव अवि में देखेंगे कैसे याद रखना है, जैसे अब इसमें नयन, क्या है, नयन, ठीक। ये इसमें भी आपकी क्या है, अयादि संधि है। सयन, आया आया कि नहीं, तो शयन हो गया, इसमें आय जुड़ गया है ना, इसमें भी आय जुड़ गया। आगे चलते हैं, जैसे हमने कहा, क्या कहा मैंने, गायक, तो गायक में क्या है, आय आया सब, क्योंकि बीच में देखेंगे आय, ठीक। और इसके साथ में जैसे भवन लिखा हुआ है, तो भवन में बीचों बीच में देखेंगे अव आएगा, क्या, अव, ठीक।
तो अव यानी कि इसमें भी आपकी अयादि संधि है। ठीक, इसी प्रकार से और भी देखेंगे, नाविक दे रखा है, क्या दे रखा है, नाविक, तो इसमें अवि आ रहा है ना, अवि, जब अवि आ रहा है तो इसमें क्या बनेगा, मतलब अयादि संधि आएगी। ठीक, पावक, पाव अक है ना, यानी पावक दे रखा है तो इसमें आव आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे भावुक, तो भावुक के में क्या आएगा, आव आएगा। ठीक, आव, तो यानी इस तरीके से आपको सिर्फ 3 शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से, आय, आओ, अवि, क्या याद रखना है, आय, क्या याद रखना आपको, आय, आओ और अवि। इनके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, किसमें, अयादि संधि में। अयादि के जैसा कि नाम से पता चला अयादि, तो आ से आय, तो आय ये देखिए मिल गया, आय, आय के बाद आओ, अवि, ये 3 आपको शब्द याद रखने हैं, बस अयादि संधि मिल जाएगी। अब और ढेर सारे उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे हमने कहा नयन, क्या बात कहा, नयन, तो इसमें क्या है, आय शब्द मिला बीच में, है ना, तो आय मिला तो नयन बन गया, है ना। हमने कहा शयन, क्या कहा, शयन, तो बीच में आय शब्द मिला तो शयन, यानी इसमें अयादि संधि। हमने कहा भवन, क्या कहा, भवन, तो इसमें आव, बीच में क्या मिलेगा, अव, तो इसलिए इसमें क्या, अयादि संधि। हमने कहा श्रवण, श्रवण, ठीक, श्रवण कहा तो आव बीच में आया, यानी कि बीचों बीच में आय, अव, अवि शब्द आ जाता है तो वहां पर अयादि संधि होगी। जैसे हमने कहा और कहा गविनी, गविनी, ठीक, गविनी कहा तो गविनी, देखिए अवि, अवि आ रहा, यहाँ पर क्या मिलेगा, अवि। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है ना आपके अयादि संधि कहलाएगी। ठीक, तो यानी कि इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है, और पढ़ना है। जब समझ में ना आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक, लेकिन वीडियो ज़रूर पूरी देखिए। इसके बाद और इसमें और दे रखे हैं उदाहरण में, जैसे हमने कहा पावक, तो पावक में आव आ रहा है ना, तो इसलिए इसमें अयादि संधि है। हमने कहा भावुक, तो भावुक में क्या आ रहा है, आव, आव आ रहा है, तो इसमें भी अयादि संधि है। ठीक, अगली है हेडिंग दीर्घ संधि। क्या है, दीर्घ संधि, जब 2 ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं तो ऐसी संधि दीर्घ संधि कहलाती है। यानी कि जब 2 ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब छोटा, या दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा, जब 2 छोटे या बड़े स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं तो ऐसी संधि दीर्घ संधि कहलाती है। तो देखेंगे नियम, नियम क्या कहता है, आ के साथ आ आता है तो बड़ा आ बनता है। ठीक, ई के साथ ई आती है तो ई बनती है, और री या री के साथ री या री के साथ री मतलब बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये नियम याद रखना है। अब नियम जब याद नहीं होते हैं तो हम जानते हैं एक ट्रिक आपको देते हैं। कौन सी ट्रिक, वो ट्रिक इसमें देखेंगे कौन सी काम करेगी। ट्रिक ये है, इसमें वर्क करेगी कि सिर्फ जैसे दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, यानी कि दीर्घ का मतलब ही बड़ा, यानी जिसमें जिस शब्द में बड़ा यानी बड़ी मात्रा आ जाए। क्या आ जाए, बड़ी मात्रा, कोई सी भी बड़ी मात्रा, जैसे कि हमने कहा आ की बड़ी मात्रा, ई की बड़ी मात्रा या ऊ की बड़ी मात्रा, मतलब इन तीनों में से कोई एक की बड़ी मात्रा आ जाती है बीचों बीच में, शब्द के बीचों बीच में, तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। क्लियर। जैसे कि हमने कहा उदाहरण के तौर पर देखा कि धर्मार्थ, क्या लिखा, धर्मार्थ। ठीक, धर्मार्थ लिखा हुआ है, ये मैंने धर्मार्थ लिखा। तो धर्मार्थ में देखेंगे बीचों बीच में देखिए बड़े आ की मात्रा है,
आ रहा है, आ रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सी दीर्घ संधि कहलाएगी। ठीक, हमने कहा स्वार्थी, हमने क्या लिखा स्वार्थी, तो बीचों बीच में देखेंगे आ की मात्रा आ रही, तो इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। और बताते हैं, हमने कहा वीरांगना, क्या कहा वीरांगना, तो वीरांगना में बीचों बीच में देखेंगे बड़े आ की मात्रा आ रही, तो क्या होगा दीर्घ संधि होगी। हमने कहा योगीश्वर, हमने कहा योगीश्वर, योगीश्वर, तो जब योगीश्वर कहा तो इसमें देखेंगे बीचों बीच में कौन सी मात्रा बड़ी ई की मात्रा आ रही, जब बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो कौन सी संधि दीर्घ संधि। बस ऐसे मारो उत्तर, तुरंत टिक मारो। जैसे हमने कहा कौन सा, हमने एक उदाहरण दूसरा दिया कि जानकीस, हमने लिखा जानकीस, अब इसमें कौन सी संधि होगी, तो हमने कहा बीचों बीच, बीचों बीच में देखेंगे कौन सा का में कौन सी मात्रा बड़ी ई की मात्रा, जब बड़ी मात्रा दिख जाए तो वहां पर दीर्घ संधि होगी, सिंपल सी बात है। बस देखो, बस मारो गोली के दो जाओ, हटो किनारे हो तुम, है ना, तो तुरंत देखना आंसर मिल गया, यानी कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी दीर्घ संधि होगी। ठीक, आगे चलते हैं। हमने कहा और उदाहरण ले लेते हैं, हमने कहा वधूकार, क्या लिखा वधूकार, वधूकार लिखा, तो इसमें बीचों बीच में आप देखेंगे धा में ओ की मात्रा आ रही है ना, तो बड़े ओ की मात्रा आ रही, तो ये आपकी क्या होगी दीर्घ संधि होगी, सिंपल, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना। ठीक, अब आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पहले हम आपको एक कमेंट करने के लिए एक प्रश्न देते हैं। प्रश्न यह है कि अन्वय, हमने शब्द लिख लिया अन्वय, अन्वय में कौन सी संधि है। ठीक है, अन्वय में कौन सी संधि है ये आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, और शेयर करिए वीडियो को, जब भी देखें तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और क्या करना है सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो वो भी जरूर करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है बच्चों, तो इतना जरूर आप लोग करते रहिए, और फिर अगली वीडियो के साथ संधि का पार्ट नंबर 3 लेकर के फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।